प्यारे दोस्तों, प्रणाम। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी मेडिटेशन की। ध्यान, सिंपल सा शब्द है ध्यान। बचपन में आम एल्डर्स बोला करते थे, काका ये काम ध्यान से करना। हमने इस ध्यान को, इस मेडिटेशन को बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। सिंपल शब्द है ध्यान, और समाधि की बात नहीं कर रहे। ध्यान, इसको अगर समझ आ जाए ध्यान की, तो जो जीवन की जो हम जिस बेहोशी में जी रहे हैं, इस बेहोशी से छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों, ये जो शरीर है, रथ रूपी शरीर, इसको हम रथ बोलते हैं। इस रथ रूपी शरीर के 7 हॉर्सेस हैं, 7 घोड़े हैं। आपने सुना होगा, बचपन से सुनते आ रहे हैं कि ये जो 7 घोड़े हैं, उसमें तो आप अगर नहीं जानते तो मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। शरीर के जो 5 तो हमारी इंद्रियां हैं, जिससे ये शरीर बना हुआ है, और मन और बुद्धि 2 और है। ये 7 के 7 जो घोड़े हैं, इनकी जो लगामें हैं, इनकी जो दौड़ है घोड़ों की, वो बाहर को है। हम इस शरीर के इन घोड़ों के मालिक इस रथ पे सवार हैं। लेकिन कभी दिमाग में नहीं आया कि ये जो घोड़े भाग रहे हैं बाहर को, इंद्रियां भाग रही हैं बाहर को, इनकी जो भागदौड़ है, इनकी जो लगामें हैं, इनका जो कंट्रोल है, वो किसके हाथ में है? जीवन दर जीवन हमें नहीं पता चलता कि इन घोड़ों को कौन चला रहा है, इस रथ को कौन चला रहा है। हमारा अहंकार उस रथ के ऊपर बैठ जाता है, और जीवन भर आफ्टर एवरी लाइफ हम ऐसे ही इसको, रथ को चलाते आ रहे हैं। क्या बात हो गई कि हमें पता नहीं चलता कि हमारे इस रथ का सारथी कौन है। ये शरीर की, ये इन घोड़ों की वागडोर, इसको चलाने वाला कौन है? हम समझते हैं कि हम हैं, यही हमारा अहंकार है जो इस रथ के ऊपर बैठा है। कभी पता नहीं चलता कि हमारा सारथी कौन है। क्यों नहीं पता चलता? क्योंकि इस जीवन में आपकी जो गुलामी है, मैं अपनी बोलूँगा, सब हमारी जो मनुष्य जाति की जो गुलामी है, स्लेवरी है, वो बेहोशी है। जब बुजुर्ग बोला करते थे कि काका जी का हम ध्यान से करना, अरे भाई, ध्यान ही मेडिटेशन है। आप जीवन में जब कभी भी थोड़ी सी कामयाबी मिली होगी, किसी एग्जामिनेशन में अच्छे नंबर लेकर पास हुए होंगे, तो आप उसको थोड़ा सा याद करो कि फुली कंसंट्रेट होके, ध्यान करके उस सब्जेक्ट को स्टडी किया और अच्छे नंबर आ गए। ध्यान जो है मेरी जाचे, ये कोई इतनी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है। ध्यान ही होश है। हमारी जो मनुष्य जाति की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो है बेहोशी, अनकॉन्शियसनेस। ध्यान होश है। जो भी काम हम होश से कर लेंगे, वो मेडिटेटिव हो जाएगा। छोटी सी बात है, लेकिन पता नहीं, जानते हुए भी हम इसको जिंदगी का हिस्सा नहीं बनाते हैं। अभी आ जाएं कि ये बेहोशी लाइफ में क्यों होती है। मैं तो बोलता हूं दोस्तों कि जीवन में ये बेहोशी ही मनुष्य की सबसे बड़ी गुलामी है, सबसे बड़ी स्लेवरी है।
और ध्यान दो बचपन से ही। अभी बच्चा ना तुरने लगता है, ना बोलने लगता है, बेड पर ही, पंगूड़े पर ही होता है, उसको हम कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं, संस्कारित करना शुरू कर देते हैं, मोल्डिंग शुरू कर देते हैं उसकी, और सब बर्तू कंडीशनिंग हो जाता है, करना शुरू कर देते हैं। इस मनुष्य के बच्चे को हम सारा जीवन इस कदर उसकी मोल्डिंग करते हैं, इस कदर उसकी कंडीशन करते हैं, क्योंकि सब कुछ उसका जो अपना स्वयं है, जो उसका अपना टैलेंट है, जो उसका अपना केंद्र है, जो उसका सारथी है, वह बाल उसको कर लें, जो उसके रथ को चलाने वाला उसका सारथी है, उसको कैसे बुलाया जा सके? अगर उसको उसका सारथी याद आ गया तो वो तो आजाद हो जाएगा। उस बेहोशी की जो बुनियाद है वो यही है कि ये जो प्राणी है कहीं पे अपना सारथी ना पहचान ले। तो बचपन से ही इस कदर हर प्राणी की मोल्डिंग शुरू कर दी जाती है, ढालना शुरू कर दी जाती है कि उसको बेहोश बना दो। उसकी बेहोशी उसके मर्दे दम तक चलती रहती है। मेरी जांचे इंसान की जो सबसे बड़ी स्लेवरी है, सबसे बड़ी गुलामी है, वो ये हमें जो मोल्डिंग कर दी जाती है, जो कंडीशन कर दी जाती है, जो हमें डाल दिया जाता है कि तुमने ये सारा जीवन ऐसे व्यतीत करना है। नो डाउट इसमें इस मोल्डिंग देने के लिए, इस कंडीशन में सबसे ज़्यादा रोल माँ बाप का होता है। माँ बाप की क्या करें, उनके माँ बाप ने उनको ऐसे ही डाला होता है। नतीजा क्या निकलता है कि हमारे ये जो इस श्री रूपी रथ के जो 7 घोड़े हैं वो तो हमारे कंट्रोल में होते नहीं। हम सोचते हैं कि ये हमारे कंट्रोल में है। उनका बहाव हर वक्त बाहर को रहता है। बाहर को मीन्स किया, जो पहले एपिसोड में मैंने बोला था कि यू हैव टू डिसाइड इट, कि आपके जीवन जीने का आधार क्या है। क्या आपके जीवन जीने का आधार कॉन्शियसनेस है और मैटर है? यहीं से कहानी शुरू हो जाएगी। हमारी जो टोटल एंटायर मोल्डिंग है, जो हमारी जो एंटायर कंडीशनिंग है, वो तो हमारा आधार पदार्थ बनाने के लिए है। हम होश हो जाएंगे, हमें कुछ पता नहीं चलेगा, जैसे समाज बोलेगा, जैसे संस्थाएं बोलेंगी, हम वैसे करते जाएंगे। ये जो हमारी कंडीशनिंग है, इसने हमारा जो बेसिस ऑफ लाइफ है, आधार है जो लाइफ का, वो मैटर बना दिया, पदार्थ बना दिया, संसार बना दिया। और इस पदार्थ में, इस संसार में हम इस कदर आउट ऑफ अनकॉन्शियसनेस, बेहोश होते इस कदर उलझ जाते हैं कि उसी में ही हम लगे रहते हैं। नतीजा क्या निकला कि जो सारथी ने, जो आदि शक्ति ने हमें बुद्धि दी थी, हमें मन दिया था, हमें सोचन शक्ति दी थी, हमें भावमयी शक्ति दी थी, उसका हम कभी इस्तेमाल ही नहीं करते। किसी चीज की समझ बनती ही नहीं। अभी मैं आपके सामने बैठा हूं, तीसरे एपिसोड में बोल रहा हूं, कभी बैठ के आपने विचार किया कि हमारी जिंदगी का जो बेस है वो कॉन्शियसनेस है कि मैटर है? गस्टाल्ट तो क्या करना, चेंज तो क्या करना, हमने कभी विचार भी नहीं किया कि हमारी जिंदगी का बेस क्या है। बचपन से ऐसी बेहोशी की गुरुत्ती देती गई, ऐसा इंजेक्शन लगा दिया गया कि हम आउट ऑफ अनकॉन्शियसनेस से, बेहोशी में इस कदर समाज के तोड़े हुए, पदार्थ के तोड़े हुए, मैटर के तोड़े, उसको ही बेस बनाकर सारी जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। यही दुख है। क्यों दुख है? कि ये जो मैटर के आधार जिंदगी है, ये तो बनती रहेगी, मिटती रहेगी, जन्म होगा, मौत होगी। मौत आ जाती है लेकिन कभी बेहोशी नहीं टूटती। तो दोस्तों, पिछली बार जो मैंने कहा था हाउ टू मेडिटेट, ये टॉपिक था ना पिछली बार का। अरे भाई, ये कोई सन्यासी होना, जहाँ कोई पहाड़ों में जाना, जहाँ कोई गुफा में जाना, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मेरे लिए होशमंद हो जाना ही मेडिटेशन है। जब होशमंद हो जाओगे
तो पता चलेगा समझ क्या है, बुद्धि क्या है, हृदय क्या है, भाव क्या है, शरीर क्या। तीन, हम तो तीन बातें जानते हैं ना, तीन भी नहीं जानते, हम तो एक बात ही जानते हैं, शरीर। शरीर के पार तो हमें मन का भी कुछ नहीं पता, कॉन्शियसनेस की तो बात ही छोड़ो। सो ये जो तीन चीजें हैं, मन, बुद्धि, शरीर, इनको ऐसे कंडीशन कर दिया गया कि हम भूल ही गए कि हम क्या हैं। पिछली बार मैंने जो आपसे बात की थी कि मेडिटेशन या ध्यान, आज उसी को मैं कहूँगा, ध्यान कुछ और नहीं, कोई चौकड़ी मार के कोई और पुट्ठे सीधे आसन करने का नाम ध्यान नहीं है मेरी जांच। मैं तो दोस्तों आपको पास एक बहुत ही सिंप्लीफाइड, मेरा एक ख्याल है, सिंप्लीफाइड वर्शन मैं बोल रहा हूँ कि होशमंद हो जाओ, ध्यान सज जाएगा। हम जो कुछ भी कर रहे हैं ये बेहोशी में कर रहे हैं। इस बेहोशी को कैसे तोड़ें, उसका पिछली बार मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दी थी। साक्षी भाव, ये जो साक्षी भाव है यही आपका सारथी है। हम उस साक्षी को खो बैठे हैं, सारथी को भी खो बैठे हैं। बार बार मैं होश पे आ जाता हूं, बार बार होश की बात करता हूं। होश क्या करेगा? अरे भाई, हम छोटे से छोटा काम भी हम होश में होकर नहीं करते। सुबह उठने से लेकर रात सोने तक, चलो रात तो सो गए, बेहोशी होएगी ही, आएगी ही, क्योंकि रात तो तमसमयी है। रात का तो जो मीनिंग है रात का वो है कि वो तमस है, तमस में बेहोशी है, आराम करेंगे, स्टैटिकनेस, इनर्शिया, वो तो बात छोड़ो। जो दिन में हम जो भी काम करते हैं, इवन के संध्या काल में भी जो काम करते हैं, हमें नहीं मालूम ये क्या है, ये दिन क्या है, ये रात क्या है, ये संध्या क्या है। इनका एक संतुलन है मेरे दोस्तों। हमारा ये जो शरीर है, हम एक नहीं है, हम तीन हैं। ये जो 24 घंटे का जो पहर है ना, 3 पहर का पहर दिन होता है। रात को हम तमस बोलते हैं, वो भी हम हैं। दिन को हम रजस बोलते हैं, वो भी हम हैं। इन दोनों के बीच जो संध्या काल है, उसको भारत ने प्रार्थना का समय बोला है। वो ही ब्रह्म मुहूर्त है। चाहे सुबह का संध्या काल है, चाहे शाम का संध्या काल का, उसको हमने ब्रह्म मुहूर्त बोला है। उसको तो हमें मालूम ही नहीं। वो जो 4-4 घंटे का संध्या काल है सुबह शाम, उसको हमने सतव गुना बोला है। हम तो इतने बेहोश हैं, ना तो हमने अपने एक प्राणी तमस का पता है, ना हमने अपने भीतर जो रजस है उसका पता है, ना हमें अपने सत्व की तो बात ही छोड़ो, सब रलगट हो गया। बेहोशी इतनी पावरफुल हो गई इस जीवन में जो समाज की ये कंडीशनिंग है। मैं फिर आऊंगा वहां पे। खतरनाक चीज जो है वो कंडीशनिंग है। बहुत सारे मेरे दोस्त डॉक्टर हैं, मेरे क्लास फेलो हैं, मैं उनसे भी बोलता हूँ, याद करो कि जब हमने MBBS में एडमिशन ली तो कैसे हमें कंडीशन किया गया मुर्दों के साथ, उन दवाइयों के साथ जिसका मनुष्य शरीर पर कोई ट्रायल नहीं था। हमने मरीजों, जीवित मरीज देखने थे, हमारी स्टडी मुर्दों पर शुरू की गई। एक कंडीशनिंग है। अभी भी हम जो कुछ कर रहे हैं समाज में, हम कंडीशनड प्रोडक्ट हैं, बेहोश प्रोडक्ट हैं। हमें मालूम ही नहीं कि हमारे अंदर जो 3 गुण हैं वो कहाँ हैं, उनका संतुलन कैसे बने, उनका इक्विलिब्रियम बना के, संतुलन बना के हम कैसे जीवन में होशमंद हो जाएं। नहीं। सो मेरे चाचे, ये जो साक्षी भाव है यही सारथी है। कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं, आप होशमंद होना शुरू हो जाओ। कैसे? पिछली बारी मैंने बोला था, जो भी आप कर्म कर रहे हो
उसको देखो, उस पर ध्यान दो। छोटे से छोटे काम पे भी नहा रहे हो, उस पर ध्यान दो कि मेरा शरीर नहा रहा है, मैं देख रहा हूँ। बाथरूम में ब्रश कर रहे हो, आप देख रहे हो। खाना खा रहे हो, देख रहे हो। तैयार हो रहे हो, शरीर तैयार हो रहा है, आप देख रहे हो। अगर ये थोड़ी सी सेल्फ हिप्नोसिस, ऑटो हिप्नोसिस शुरू हो जाए कि मैं अपने हर कर्म को देखना शुरू कर दूं, तो धीरे धीरे आप अपने शरीर पर आ जाएंगे। सनातन ने जो हमें शवासन दिया है वो क्या है? लोग शवासन सालों से कर रहे हैं, पांव से लेकर सिर तक बॉडी को देखकर खड़े हो जाते हैं, लेकिन कभी ये ख्याल नहीं करते कि ये शरीर को कौन देख रहा है। इट्स ए ब्यूटीफुल आसन। सो जब आप जैसे आप चीजों को देखोगे, अपने कर्म को देखोगे, तो उस कर्म से सेपरेट हो जाओगे। जिस कर्म को देख लिया उस पर ध्यान हो गया। ध्यान के बगैर तो कर्म नहीं देखा जा सकता ना। ध्यान एंड होश एक ही बात है। जिस कर्म को होशमंद होके देखोगे वो ध्यान बन गया, वो आपकी मेडिटेशन बन गई। उसी ही ध्यान को अपने शरीर पर ले आओ। जब अपने शरीर को हम देखने के काबिल हो जाएंगे कि ये मेरे पांव से लेकर, सिर से लेकर ये पैर के अंगूठे तक ये मेरा शरीर है, अभी शुरू कर दो। मैं बैठा बोल रहा हूं, ये शरीर है, इसमें जो इसके जो वेरियस जो घोड़े हैं, जो सारी का मन बुद्धि जो है वो सारा चल रहा है, वो चल रहा है। मैं पीछे बैठा देख रहा हूं। आप भी ऐसे करो। आप मेरे को सुन रहे हो। ये 7 घोड़ों से, इस शरीर से, इंद्रियों के मेरी बात को सुन रहे हो, लेकिन पीछे बैठे हो आप। जब आप इस तरीके से किसी चीज को देखना शुरू कर दोगे तो देखना ही ध्यान है भाई। जिस चीज को देख लिया, दूसरा गुण उसका जो है इंपॉर्टेंस, उसको उससे दूर हो जाओगे। कर्म को देख लिया, कर्म से हट गए। शरीर को देख लिया, शरीर से हट गए। अब शरीर की इंद्रियां हैं, हम बेहोशी में ही सुनते हैं, बेहोशी में ही देखते हैं, बेहोशी में ही कोई जो सुगंध है उसको सूंघते हैं, बेहोशी में ही टेस्ट करते जो चीज़ बहुत स्वाद है। सारा शरीर तो ऐसा है हमारा, जैसे वो होता ना, एक वो हम बचपन में स्लेट साफ करने के लिए एक स्पंज लेकर आते थे, पोरस स्पंज लेकर पानी से भिगोले ना, उससे पानी रह जाता है, स्लेट साफ करने, वो पत्थरी मिलता है जिसमें छेद होते हैं। अरे भाई, हमारा जो शरीर भी पोरस है। ये जो हमारे 5 भूत हैं, ये बाजू की मदद से हमारा जो प्राण शरीर है, जो हमारा जो प्राण है, बाजू उसका कैरियर है। इसमें आता है, जाता है, आता है, जाता है, वाइब्रेट करता है। इस चीज़ की तब समझ आएगी जब हम अपने कर्म को देख के अपने शरीर पे आ जाएंगे, देखेंगे कि ये शरीर से मैं सेपरेट हूँ। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो हमारे मन की है, हमारे विचार की है। जब मन पे आ जाएंगे, जब शरीर पे आ जाएंगे, तो मन पे भी आना शुरू हो जाएगा। जब तक आप अपने मन को नहीं देख सकते, अपने विचार को नहीं देख सकते, तब तक साइलेंस नहीं हो सकते, मौन नहीं हो सकते। यही ध्यान है, देखने की ये विधि, ये साक्षी भाव जिसको हम बोलते हैं, सनातन जिसको साक्षी भाव बोला, दृष्टा बोला, विटनेस बोला, वो ही सारथी है, वो ही चलाने वाली शक्ति है हमारे भीतर। तो मैं आपको कोई तपस्या या तप करने के लिए तो नहीं बोल रहा, ना ही किसी सख्त जैसे वो विपස්සना वाले बहुत हार्ड में ही विपස්සना का कैंप लगाते हैं 3 वीक्स का या महीने का, कि ये नहीं खाना, चुप करके बैठना, ये है वो है। अरे भाई, संसार है, कलयुग है, इसमें संसार में हमें हर चीज़ से बचना पड़ेगा। इस संसार को कैसे सुखमयी बनाया जा सके, देखो, दृष्टा बन जाओ इसके, साक्षी बन जाओ इसके। ये
है तो आसान नहीं, लगातार करेंगे तो ये आना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये आने के लिए पहले कुछ समझ तो बने। हमारे दोस्त, मेरे कई लेखक दोस्त आते हैं, 50 साल से लिख रहे हैं। अब तो मेरे पास वो आना उन्होंने छोड़ दिया कि मैं सवाल पुट कर देता हूँ, क्योंकि अगर कोई लेखक मेरे पास कोई पुस्तक लेकर आता है तो मैं उसको बोलता हूँ कि डॉक्टर साहब आपने ये 2-3 साल तो लगाए होंगे इस पुस्तक को लिखने के लिए। इस पुस्तक के लिखने के पहले जो आप थे, अब इस पुस्तक पूरा होने के बाद मेरे को देने आए हैं, आप में कोई तब्दीली आई है? वो लेखक बोलते हैं नहीं, तब्दीली तो कोई नहीं आई। मैं उनको बोलता हूँ, अगर ये पुस्तक लिखने के बाद आप में कोई तब्दीली नहीं आई तो ये लिटरेचर मेरे को कैसे बदल देगा? आप तो बदले नहीं, मेरे को कैसे बदल देगा? क्योंकि आपने जो पुस्तक भी बेहोशी में लिख दी, तो और तो बात भी कुछ नहीं है। होशमंद होना ही, साक्षी होना ही सारथी की तलाश है। यही मेडिटेशन है जो आपको चैतन्य की तरफ ले जाती है। आत्मभाव, आत्मबोध, आत्मा की तरफ आपका जो सेंटर है, जो पुरुष है, जो आदि शक्ति है, जो कि हम सब जगह प्रेजेंट है, उसकी तरफ जो ले जा सकती वो आपके भीतर है। मैं तो बोलूँगा कि ये जो वेस्टर्न कंट्री में हुआ था, जॉर्ज गुरजेफ, वो उससे लोग डरते थे, लेकिन उसकी सारी की सारी एफर्ट एक ही थी, सेल्फ रिमेम्बरिंग, कि कैसे अपने उस साक्षी को याद किया जाए, कैसे अपने उस केंद्र में उस चैतन्य की जो नाभि के नीचे एक वाइट शिवलिंग की तरह पड़ा है, उसको कैसे 24 आवर अपनी याद का हिस्सा बनाया जाए और ये बात है कि यही सोर्स ऑफ एनर्जी है जो मेरे को चला रही है। सो दोस्तों, फिर एक बार मैं बोलूँगा कि ये जो हमारा ध्यान है, ये होश है, ये होश से क्या होगा? साक्षी होगा। ये साक्षी ही हमारा सारथी है, जो हमारे शरीर रूपी रथ को चला रहा है। ये जो 7 घोड़े हैं, उनकी बागें उसके हाथ में हैं। उसकी तलाश ही हमें क्या देगी? हमें दुख सुख से पार ले जाएगी, आनंद में ले जाएगी। तो मैं तो बोलूँगा, ये जो सो कॉल्ड धर्म की दुनिया में बोलते हैं मोक्ष मिलेगा, मुक्ति मिलेगी, छोड़िए मोक्ष और मुक्ति को। आप बेहोशी से मुक्ति पालो, बेहोशी से छुटकारा पाके होशमंद हो जाओ, साक्षी को ढूंढ लो, सारथी मिल गया, दुख सुख से पार हो गए, जीवन आनंदमय हो गया, स्टेबल हो गया, संतोषमयी हो गए, सरल हो गए, सहज हो गए, कॉम्प्लिकेशन जाती लगी। वो ही आनंद है जीवन का। सो आज दोस्तों इतना ही, लेकिन जब कभी टाइम मिले तो ये हर चीज़ को साक्षी बनने की जरूर कोशिश करना। आप सबके भीतर उस साक्षी को, उस सारथी को, उस स्वयं प्रकाशमान ज्योत को डॉक्टर किसान का प्रणाम।